हेलो फ्रेंड, आज हम लोग औसत का 7वां क्लास और 7वां टाइप करेंगे। यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको यहाँ से लाभ मिलेगी। और सबसे खासियत बात इस क्लास की ये है कि आपको टोटल मैथमेटिक्स कंसेप्ट वाइज मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैप नंबर 7, इसमें हम लोग क्या अध्ययन करेंगे? बीज की संख्या ज्ञात करना। आपके सामने प्रश्न ला रहे हैं, पता चल जाएगा कि बीज की संख्या कैसे निकालते हैं। पहले कंसेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए आपके सामने लाते हैं आज का पहला प्रश्न। ये रहा आपके सामने प्रश्न। दिया गया है किन्हीं 17 संख्याओं 2 बार हो गया है। किन्हीं 17 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 9 संख्याओं का औसत 51 तथा अंतिम 9 संख्याओं का औसत 36 है। 9वीं संख्या कौन सी है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहले से पढ़ चुके हैं तो आंसर कमेंट कीजिए। अगर पहले से नहीं पढ़े हैं तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, 17 संख्याओं का औसत कितना है? 45। तो सबसे पहला काम 17 गुने 45 कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 17 पंचे 85 का 5 हासिल 8, 17 चौके 68 और 8 76। कितना हो गया? 765। ये हो गया 17 संख्याओं का योगफल। अब आइए आगे क्या कहा गया है? प्रथम 9 संख्याओं का औसत 51 है। तो 9 का योगफल कितना हो जाएगा? 9 गुने 51, 9 इकाई 9, 9 पंचे 45। अंतिम 9 संख्याओं का औसत 36। तो 9 गुने 36 कितना हो जाएगा? 9 छक्के 54, 9 तिया 27 और कैरी 5, 54 में 5 है तो 27 5 कितना हो जाएगा? 32। 17 संख्याओं का योगफल 765 और 9 9 18 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ लेंगे। 9 और 4 13, 5 2 7 1 8, 4 3 7। 17 संख्याओं का योगफल 765 और 9 9 18 संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 783। तो 783 में से 765 घटा लेंगे तो आ जाएगी 9वीं संख्या। चलिए घटा के देखते हैं। 783 में से घटाना है कितना? 765। तो 3 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा, कैरी लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। तो इकाई में क्या है? ये 8। 8 में से कैरी ले लिए 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 7 में से 7 गया तो 0। आंसर क्या आ जाएगा? 18। समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है। क्या करना है? जो दिया रहे पहले कुल का योगफल निकाल लेंगे। इसके बाद स्टार्टिंग की संख्या का योगफल और अंतिम की संख्या का योगफल, फिर दोनों को जोड़ लेंगे और जो पहले दिया रहेगा कुल में से घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लाते हैं आपके सामने। ये रहा दूसरा प्रश्न। बताइए आंसर। कंसेप्ट समझ में आ गया। क्या कहा गया? किन्हीं 15 संख्याओं का औसत 28 है। तो पहला काम क्या करना है? इसका योगफल निकालना। तो 15 गुने 28 कर लेंगे। 15 × 120, कैरी कितना? 12, 15 दूनी 30 और 12 42, 420 आ गया। इसके बाद कहा गया प्रथम 7 संख्या का औसत 26 और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 25 है। तो दोनों का निकालना है। प्रथम 7 का कितना है? 26। तो 7 गुने 26 कर लेंगे। थोड़ा और पीछे से लिखते हैं तो और अच्छा रहेगा। प्रथम 7 का कितना दिया गया है? 26। तो इसका योगफल कितना आ जाएगा? 7 छक 42 और 7 दूनी 14 और
गलत हो गया, गलत नहीं हुआ है। 7 छक 42 का 2 कैरी 4, 7 दूनी 14 और 4 18। अंतिम 7 का औसत दिया है 25, तो 7 गुने 25 कर लेंगे। 25 सत्ते कितना होता है 175। यहाँ देखिए 15 संख्याओं का औसत 420 है। यहाँ 7 7 14 संख्या है, तो औसत जो आएगा इससे कम ही आएगा। चलिए क्या आएगा, दोनों को जोड़ने के बाद पता चलेगा। दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 और 5 7, 8 और 7 15 का 5 कैरी 1, 1 1 2 और 1 3। 15 संख्याओं का औसत 420 और 7 7 14 संख्याओं का औसत 357। तो ये 8वीं संख्या कौन सी होगी, 420 में से 357 घटा लेंगे। घटाने के बाद क्या बचेगा, 0 में से 7 नहीं घटेगा, कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 7 जाएगा तो 3, 1 बचा। 11 में से 5 जाएगा तो 6, बस 63। ऑप्शन लिखने में मिस्टेक हो गया होगा, सही आंसर क्या आएगा 63। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट समझ में अच्छे से आया होगा। बहुत आसान होता है, बस कंटिन्यू आप क्लास कीजिए, निश्चित ही आपकी मैथमेटिक्स एकदम मजबूत हो जाएगी और आप 100%, कहने का मतलब 25 नंबर आ रहा है आपके मैथ से, तो आप 25 में 25 कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज कंसेप्ट करेंगे, इसके बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी काफी अच्छी हो जाए और एग्जाम क्रैक कर सके। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको होमवर्क के रूप में, उसका आंसर आपको कमेंट में भेजना है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 3। यही आपके लिए आज का होमवर्क है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है, 13 परिणामों या संख्या, वो बात वही चीज है, का औसत 39 39 है। प्रथम 7 परिणामों का औसत 38 तथा अंतिम 7 परिणामों का औसत 36 है। तो 7वीं संख्या कौन सी होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। तो आपका काम क्या है, इसको सॉल्व करके तुरंत कमेंट में लिखना, ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्लास से बेनिफिट मिल रही है। और निश्चित ही आपको इस क्लास से बेनिफिट मिलेगी, क्योंकि क्लास का सिस्टम ही ऐसा है कि आप चाहे जितना भी वीक हो मैथ में, आप निश्चित रूप से हर एक टाइप का प्रश्न इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आज की क्लास यहीं विराम करते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब और शेयर अपने ग्रुप में जरूर कीजिएगा, ताकि जल्द से जल्द यहाँ डिजिटल बोर्ड आ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए बेहतर क्लास में। धन्यवाद।